हाँ, तो ये देखिए आपने जो डाउट बताया था एसमिका वाली प्रश्नावली में 11 नंबर का प्रश्न, आपके मतलब फैक्टर हो रहे थे, फैक्टर के बाद आप संख्या रेखा के ऊपर निरूपित भी कर रहे थे, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये क्यों आया और एक और तीन है वो क्यों नहीं आया। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एसमिका वो उसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो मैंने दो प्रश्न ले लिए, ऊपर वाला पॉजिटिव हुआ है, नीचे वाला नेगेटिव का, दोनों मैं आपको समझा दूंगा और आराम से आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको समीकरण वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फैक्टर किए, फैक्टर आगे एक्स का मान है वो बराबर एक के और तीन के है। फिर आपको संख्या की रेखा के ऊपर वो निरूपित करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और एक और तीन आपने लिख दिया। और एसमिका के अंदर सबसे दाहिने वाला जो भाग होता है वहाँ पे आपको पॉजिटिव वो सबसे पहले लेना है, फिर एकांतर क्रम में नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इतने में शायद आपकी कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे मतलब समझने वाली चीज़ क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पे इस निशान के ऊपर, एसमिका का निशान है वो क्या बोल रहा है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मान हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, मतलब धनात्मक है वो मान आएगा। तो आपको जो पॉजिटिव वाला भाग है ना इस एसमिका के जो संख्या रेखा के ऊपर, वो अक्स है वो डिनोट करेगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वाला भाग एक तो ये हो गया, एक है वो ये हो गया। तो अक्स का मान है वो कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो माइनस इन्फिनिटी से एक तक, और यूनियन तीन से लेकर अनंत तक। मतलब यहाँ पे आप ये लिख दिए कि माइनस इन्फिनिटी से एक है तो जीरो, अक्स बराबर जीरो पर आप निकालेंगे तो वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी है वो आएगी, इसका मतलब है ये। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने एक और तीन है वो नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का निशान है। अगर ये निशान जो एसमिका वाला है लेस देन जीरो होता ना तो हम लेते क्या, एक से तीन, एक से तीन के अंदर है वो वैल्यू हमेशा इस समीकरण की है वो क्या आएगी, माइनस के अंदर आएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक के और तीन के बीच है दो संख्या, तो एक्स बराबर दो आप लिखेंगे तो दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। फिर माइनस का चार को आप दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ हो जाएगा, प्लस का तीन, तो ये देखिए प्लस का होगी सात और माइनस का आठ है तो माइनस का एक, मतलब लेस देन है वो जीरो। तो ये है चीज़, मतलब समझने के लिए सिर्फ इतना है आपको, ये निशान ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी तो आपको प्लस वाला लेना है, और अगर लेस देन जीरो होता तो वैल्यू है वो नेगेटिव आती तो माइनस वाला भाग है वो लेना है। तो यहाँ पे प्लस वाला लेना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है। तो एक्स का मान है वो माइनस इन्फिनिटी से वन, यूनियन तीन से इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर एक और चीज़, कहीं पर हम लेते हैं छोटा कोष्टक, कहीं पर लेते हैं हम बड़ा कोष्टक। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, जैसे ये इक्वल टू का निशान है ना, ये हमेशा कहाँ आएगा, बड़ा कोष्टक आपको लेना है। अगर इक्वल टू का निशान है तो बड़ा कोष्टक लेना है, अगर इक्वल टू का निशान नहीं है तो आपको छोटा कोष्टक लेना है। अब जैसे और नीचे वाले हम प्रश्न देखेंगे तो और अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगा। जैसे एक और प्रश्न था माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है सिर्फ, तो एक तो क्या है, सबसे पहले आपको देखना है ऑप्शन के अंदर, मान लीजिए एक ही ऑप्शन मिल लीजिए जिसमें छोटा कोष्टक है तो वो आंसर वो राइट हो जाएगा, आपको फैक्टर करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। फिर अब सबसे पहले हम एसमेका में देखें तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको माइनस से वो गुणा करना पड़ेगा। माइनस से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निशाना वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन जीरो। फिर वापस से फैक्टर करेंगे, फैक्टर आपके पास एक और दो आगे संख्या रेखा के ऊपर लिखेंगे, और वापस से आपको दाहिनी तरफ से क्या लिखना है, प्लस, और फिर एकांतर क्रम में माइनस और प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे है निशान क्या, लेस देन जीरो का हो गया, तो आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, माइनस वाली। तो माइनस क्या है, एक से लेकर दो तक, और इक्वल टू नहीं है इसलिए छोटा कोष्टक आएगा। ये लीजिए इतनी सी चीज़ है बस। वापस से आप एक और प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये है डबल वाला। अब यहाँ पर भी अक्स का फैक्टर आपने कर लिए तो अक्स के फैक्टर है चार, क्योंकि दो द्विघात समीकरण है, एक ऊपर है एक नीचे, तो चार मान आएंगे। तो एक माइनस का तीन, तीन और चार, ये वैल्यू आ गई। वापस से आपको संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करनी है। संख्या रेखा के ऊपर आप सबको पता है कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो से चलता है, एक दो तीन चार, और इधर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको डिनोट करनी है। अब माइनस का तीन है वो इस साइड आएगा, तो सबसे पहले माइनस का तीन लिख दिया, फिर जीरो आता है, फिर आपके पास फैक्टर वो एक है तो एक आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार सबसे पहले दाहिनी तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर एकांतर क्रम में चलते जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब यहाँ पे वापस से आपको निशाना वो देखना है समीकरण का, तो कौन सा निशान है, लेस देन वाला है, मतलब नेगेटिव के अंदर जो भी वैल्यू है वो आएगी अक्स के मान के लिए। तो एक तो नेगेटिव का निशान ये रहा, एक नेगेटिव का निशान ये रहा। तो अक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस तीन से लेकर एक तक, यूनियन और तीन से लेकर चार तक। अब निशान ये है तो वैल्यू कौन सी आ गई, नेगेटिव वाली। और निशान मान लीजिए ये होता है यहाँ पर, तो वैल्यू कौन सी आ जाती है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का तीन, एक से तीन, और चार से इन्फिनिटी प्लस वाली आ जाती। सिर्फ इतना देखना है। और यहाँ पे बड़ा कोष्टक क्यों आया, क्योंकि इक्वल टू का निशान है। ये देखिए आपके प्रश्न में इक्वल टू है इसलिए बड़ा कोष्टक आ गया। तो समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार और भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो निकालिए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप बता देना, मैं वापस से आपको समझा दूंगा। तो थैंक यू, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको।